नमस्कार, आप सभी साथियों का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर अपन शाहपुरा ज़िले से संबंधित अध्ययन करेंगे। शाहपुरा ज़िला जो एक नवीन ज़िला बना है, ये भीलवाड़ा ज़िले से अलग हुआ है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है, कौन कौन सी उपखंड है, कौन कौन सी तहसील है, और भी कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, नदी नाले जो भी है, इतिहास, कला, संस्कृति को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फिर जुड़ जाइए आप सभी इस क्लास के अंदर और शेयर वेयर भी कर दो। ज़्यादा देखो कहने की आदत नहीं है, फिर भी ये जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। आज का अपना जो टॉपिक है शाहपुरा। शाहपुरा ज़िले को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि शाहपुरा ज़िला कौन से ज़िले से अलग होकर के ज़िला बना है, कौन से संभाग के अंदर है, कितनी उपखंड है, कितनी तहसीलें हैं, वर्तमान में कौन से संभाग के अंदर है। तो सबसे पहले जानना बेहद आवश्यक है कि शाहपुरा ज़िला भीलवाड़ा से अलग हुआ है। कौन से ज़िले से अलग हुआ है? भीलवाड़ा ज़िले से शाहपुरा अलग हुआ। शाहपुरा अजमेर संभाग के अंदर है, तो शाहपुरा संभाग का नाम है अजमेर। कौन से संभाग के अंदर है शाहपुरा? अजमेर संभाग में है और भीलवाड़ा ज़िले से अलग हुआ है। कौन से ज़िले से? भीलवाड़ा से अलग हुआ है। भीलवाड़ा ज़िले से अलग होकर के नया ज़िला शाहपुरा बना है और संभाग अजमेर संभाग के अंदर है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि शाहपुरा अलग हो गया और अजमेर संभाग के अंदर जुड़ गया और भीलवाड़ा को उदयपुर संभाग के अंदर मिला लिया गया है, जो पहले भीलवाड़ा अजमेर संभाग का भाग था। ठीक है ना? तो यह भी जानना ज़रूरी है। यहाँ लिख दीजिए नोट। देखो, मैं है जो वन लाइनर की तर्ज पर पढ़ा रहा हूँ। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, धीरे धीरे, और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही चल रहा हूँ। ठीक है ना? तो नोट लगा कर लिख दीजिए कि भीलवाड़ा ज़िला है जो उदयपुर संभाग के अंदर है। भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में है। ठीक है ना? कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग के अंदर है। और शाहपुरा है जो अजमेर संभाग का भाग है। अब भीलवाड़ा से अलग हुआ है तो उसके अंदर 5 उपखंड है और 6 तहसीलें हैं। तो ये भी लिख दीजिए कि उपखंड कितनी है? उपखंड है 5 और 6 है जो तहसीलें। तहसील कितनी है? तहसीलें 6। एक शाहपुरा नंबर 1, नंबर 2 जहाजपुर, काछोला, बनेड़ा और फूलिया कला और कोटड़ी। ये होगी 6 तहसीलें। कौन कौन सी? शाहपुरा, जहाजपुर, 6 तहसीलें। शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, बनेड़ा और एक नाम है फूलिया कल्ला। क्या नाम है? फूलिया कल्ला। शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, बनेड़ा, फूलिया कला और एक नाम है जो कोटड़ी। कौन सा नाम है? कोटड़ी। कोटड़ी, कोटड़ी। देखिए,
शाहपुरा, जहाजपुर, कछोला, बनेड़ा, फूलिया कला और कोटड़ी, जो ये है 6 तहसीलें हैं। और उपखंड कितनी है? उपखंड 5 है। उपखंड है कितनी है? उपखंड 5। अब नाम तो यही है, केवल जो एक कछोला है इसको आप इसके ऊपर गोल घेरा लगा दीजिए, क्योंकि यह केवल और केवल मात्र तहसील है, उपखंड नहीं है। कछोला केवल मात्र तहसील है, उपखंड नहीं है। अन्य है जो 5 ये उपखंड है, ठीक है ना। शाहपुरा उपखंड है, जहाजपुर उपखंड है, बनेड़ा उपखंड है, फूलिया कला उपखंड है और कोटड़ी जो भी उपखंड है। केवल और केवल मात्र कछोला उपखंड नहीं है, यह याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो शाहपुरा जिला है कितने जिलों से सीमा लगाता है? कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो शाहपुरा जिला 5 जिलों से सीमा लगती है। शाहपुरा जिले की कौन कौन से? नंबर 1 भीलवाड़ा से, क्योंकि भीलवाड़ा से अलग हुआ है तो निश्चित रूप से सीमा बनेगी भीलवाड़ा। और पड़ोसी जिला चित्तौड़गढ़ है, टोंक, बूंदी और केकड़ी, जो यह 5 जिले हैं जो शाहपुरा जिले से सीमा बनाता है। कौन कौन से? एक बार और नाम देखिए, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी और केकड़ी, ठीक है ना। सीमा बनाता है 5 जिलों से। सीमा कितने जिलों से सीमा बनाता है? 5 जिलों से। कौन कौन से जिले लिखोगे? भीलवाड़ा, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है अपने को। भीलवाड़ा। नंबर 2 पे आता है चित्तौड़ यानी चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। नंबर 3 पे आता है टोंक, बूंदी और केकड़ी, जो नया जिला बना है ना केकड़ी, यह है केकड़ी। हो गए ना? 1 2 3 4 और 5 जिलों से सीमा बढ़ गई, ठीक है ना। अब आपने नाम सुना होगा कि फट चित्रण के लिए भीलवाड़ा शहर प्रसिद्ध था, ठीक है ना। जो भीलवाड़ा पहले अपने ये शाहपुरा बोलो, ठीक है ना, भीलवाड़ा आ रहा है। फट चित्रण के लिए शाहपुरा जो भीलवाड़ा जिले के अंदर था और अब एक अलग जिला बन गया, तो ठीक है ना। फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लिख देते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? फट चित्रण में। फट चित्रण में प्रसिद्ध है कौन? भीलवाड़ा। यह शाहपुरा, ठीक है ना, भीलवाड़ा आ रहा है क्या? शाहपुरा, ठीक है। यह फट चित्रण में प्रसिद्ध है, शाहपुरा प्रसिद्ध है। और देखिए शाहपुरा के जो चितेरे थे, जो जिसका नाम आपने सुना होगा श्रीलाल जी जोशी, जो प्रमुख मुख्य रूप से जो फट का चित्रण करते थे, उसको कलाकार भी अपन कह सकते हैं। कलाकार, जो प्रमुख कलाकार कौन थे? कलाकार श्रीलाल जोशी, क्या नाम है? श्रीलाल जोशी, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। वो दिया कब था? 2006 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार भी दिया था। किसको दिया था? श्रीलाल जी जोशी को। और जो फट का वाचन करते हैं उसे भोपे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचनकर्ता जो होता है ना, वाचन कौन करते हैं? भोपे करते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा जो देवनारायण जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, बाबू जी की फड़ है, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो वो फड़ है मतलब संबंधित देवी देवताओं का जो एक पर्दे के ऊपर चित्रांकन और उनके जो रूप में जो विशेषता होती है उनका अंकन उसके ऊपर होता है, और उनके जो भोपे होते हैं उनका वो वाचन करते हैं। तो ये फड़ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और। तो शाहपुरा है जो राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी, यानी एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत
ठीक है ना, कि रियासत कौन सी, शाहपुरा, इनसे छोटी कोई रियासत नहीं थी। अब प्रश्न उठता है कि बड़ी रियासत है, तो नोट लगा करके लिख सकते हो कि बड़ी रियासत थी कौन सी, मारवाड़। यह है बड़ी, और छोटी है जो शाहपुरा, जो एकीकरण के समय शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है ना, और बड़ी होगी मारवाड़। एक एक शब्द को दो दो तीन बार रिपीट करो ना पढ़ाते समय, तो भी अच्छी तरह से याद हो सकती है, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति के समय भी शाहपुरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो शाहपुरा के जो बलदेव सिंह जी शासक थे उस समय के, जो 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे, 1857 की क्रांति के समय कौन थे शासक, क्रांति के समय शासक कौन थे, बलदेव सिंह। क्या नाम है, बलदेव सिंह थे, जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। कहाँ के, शाहपुरा के, ठीक है ना। और जो एकीकरण के समय शासक कौन थे, यह भी प्रश्न उठता है। तो एकीकरण के समय शासक थे वो सुदर्शन देव थे, एकीकरण के समय। यह तो क्रांति के समय था, अब एकीकरण के समय शासक कौन थे, शाहपुरा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एकीकरण के समय शासक सुदर्शन देव, यह थे जो एकीकरण के समय शासक थे शाहपुरा के। और 1857 की क्रांति के समय शासक थे बलदेव सिंह जी। जो ये 1857 की बात है, और ये 1948 से 1956 के बीच की बात कर रहे हैं। सुदर्शन देव जो एकीकरण के समय शासक थे शाहपुरा के। और अब बात निकल के आती है कि शाहपुरा के संस्थापक कौन थे। एकीकरण का पढ़ लिया है, 1857 की क्रांति का पढ़ लिया, तो शाहपुरा की स्थापना भी किसी ने की होगी ना। तो शाहपुरा की स्थापना है जो सुजान सिंह सिसोदिया राजपूत ने की थी। किसने की थी, शाहपुरा के संस्थापक सुजान सिंह। तो यहाँ लिख देते हैं संस्थापक किसके, शाहपुरा के संस्थापक है सुजान सिंह सिसोदिया, ठीक है ना, सिसोदिया। ये हो गए संस्थापक सुजान सिंह जी सिसोदिया। शाहपुरा है जो एकीकरण के समय जो द्वितीय चरण हुआ था, जो 25 मार्च 1948 को, जो 25 मार्च 1948 को शाहपुरा द्वितीय चरण में शामिल हो गया था। तो एक राजस्थान के अंदर शाहपुरा की एंट्री कब होती है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान में शामिल हुआ है। कौन है, पहले रियासत थी, ठीक है ना, राजा महाराजाओं का राज था। और शाहपुरा जो 25 मार्च 1948 को शामिल हो गया था। और यहाँ के जो एक व्यक्तित्व नाम आपने सुना होगा, गोकुल लाल जी असावा का संबंध भी शाहपुरा से है, जो द्वितीय चरण के अंदर पीएम बने थे, ठीक है ना। कौन, गोकुल लाल जी असावा का संबंध भी कहाँ से है, शाहपुरा से है। गोकुल लाल असावा का संबंध भी कहाँ से है भाई, शाहपुरा से, ठीक है ना। और लिखना चाहो तो 25 मार्च 1948 को पीएम बने थे, यह भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक जो रामसनही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, जो मुख्य पीठ है, वो शाहपुरा के अंदर है, जिसके स्थापना किसने की थी, जो रामचरण जी ने की थी, ठीक है। तो रामसनही संप्रदाय की प्रधान पीठ, रामसनही
संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? जो शाहपुरा के अंदर है, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इस पीठ की स्थापना आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जो रामचरण जी ने की थी। किसने की थी? रामचरण जी ने। किसने की थी? रामचरण जी ने, ठीक है ना। यह है जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रामशनि संप्रदाय से संबंधित हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा ही जाता है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा के अंदर है, और इसकी स्थापना है जो रामचंद्र जी ने की थी। आपने नाम सुना होगा फूलडोल का मेला। नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं, फूलडोल का मेला। फूलडोल मेला भी लिख सकते हो और महोत्सव भी लिखा हो सकता है। अब रही बात कि ये कब लगता है, कहाँ लगता है, बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ये होली के दूसरे दिन लगता है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक कौन सा मेला? फूलडोल। प्रतिपदा का अर्थ होता है एकम। क्या आप इसको एकम समझना, ठीक है ना। एकम से पंचमी तक वो जो है कृष्ण पक्ष की एकम, ठीक है ना। याद रखिएगा, लगता कब है? होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन, बस दूसरे दिन लिखा आता है, पर उसके अंदर प्रतिपदा से पंचमी तक हो गया, बस इतना ही। जो ये लगता कहाँ है, तो कि शाहपुरा के अंदर वो स्थान भी, ये चूँकि शाहपुरा ही पढ़ रहे हैं तो शाहपुरा तो आपको समझना ही है कि शाहपुरा की बात कर रहे हैं तो शाहपुरा, ठीक है ना। और अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बावड़ियाँ भी है, जो चमना बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? चमना बावड़ी। चमना बावड़ी, ये चमना बावड़ी और चिमना बावड़ी भी लिखा शब्द आ सकता है, उन दोनों में से, उस हिसाब से आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। अब जो चमना बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। बस निर्माण जो करवाया उसका नाम देख लो, नाम देखना है। किसने करवाया था? उमेश सिंह ने। एक बावड़ी उमेश सिंह, एक बावड़ी और है जिसका नाम है अपन कहते हैं बाई जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? बाई जी की बावड़ी। बाई जी की बावड़ी शाहपुरा के अंदर है। कहाँ पे है? शाहपुरा के अंदर है। ये दो बावड़ी है, इसको अनिवार्य रूप से याद रखना ही रखना है, नहीं बोलना है उसको। बाई जी की बावड़ी। एक बनेड़ा दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग है? बनहेड़ा दुर्ग। बनहेड़ा दुर्ग भी है। बनेड़ा दुर्ग कहाँ है? वो भी शाहपुरा के अंदर है, क्योंकि बनेड़ा उपखंड है, पंचायत समिति अपने आप में, तो बनेड़ा दुर्ग भी बनेड़ा के अंदर है, जो बनेड़ा शाहपुरा के अंदर है। इस स्थान को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे लेते हैं अपना, जो जहाजपुर आपने जो उपखंड पढ़ी थी, जहाजपुर। जहाजपुर बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना जरूरी है। महाभारतकालीन जो सिक्के के अवशेष मिले थे वो भी जहाजपुर से मिले थे। जहाजपुर शाहपुरा के अंदर है। महाभारतकालीन सिक्के, महाभारतकालीन अवशेष कहे तो, महाभारतकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? जहाजपुर शाहपुरा से महाभारतकालीन अवशेष। और जो बाहर देवराज जी का जो एक शिव मंदिर है, वो भी बाहर देवराज शिव मंदिर
जहाजपुर के अंदर है बारहदेवरा शिव मंदिर भी कह दो, शिव मंदिर। ये कहाँ पे है? ये बारहदेवरा शिव मंदिर जहाजपुर के अंदर है। घाटा रानी का जो एक मेला भी लगता है जहाजपुर के अंदर। किसका मेला लगता है? घाटा रानी का, घाटा रानी का मेला। देखिए जब नया जिला बना है तो इन जिले से संबंधित ये तथ्य तो अपन पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। घाटा रानी का मेला भी शाहपुरा के अंदर लगता है। यहाँ पर जो जहाजपुर के अंदर अर्जुन ने सर्पदंश जो सर्पों का यज्ञ किया था। किसका यज्ञ किया था? सर्पों का यज्ञ किसने किया था? अर्जुन ने। अर्जुन ने सर्प यज्ञ कहाँ किया था? ये जहाजपुर का फैक्टर, ठीक है ना, जहाजपुर का लिखो तो अर्जुन ने यहाँ पर सर्प यज्ञ भी किया था। शाहपुरा के को अपने आर्य समाज की तपोस्थली भी कहते हैं। आर्य समाज की तपोस्थली शाहपुरा को आर्य समाज की तपोस्थली किसे कहते हैं? शाहपुरा को कहते हैं आर्य समाज की तपोस्थली। और ये शाहपुरा अपने आप में एक प्रजा मंडल भी थी जिसकी स्थापना जो 1938 के अंदर की थी। शाहपुरा प्रजा मंडल, यहाँ लिख दो, शाहपुरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखा हूँ प्रजा मंडल। 1938 के अंदर शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना भी की गई थी। यह है जो शाहपुरा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। एक बार इसका रिवीजन भी करवा देता हूँ। देखिए शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना 1938 के अंदर की थी। शाहपुरा के अंदर फूल डोल मेला भी लगता है जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है और होली के दूसरे दिन, ठीक है ना। और चमना बावड़ी जो जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, और बाई जी की बावड़ी इसका ये भी शाहपुरा के अंदर है। और जहाजपुर संबंधित मैंने तथ्य लिखवाए हैं कि महाभारतकालीन अवशेष जहाजपुर से मिले। और बारहदेवरा जो एक शिव मंदिर है वो भी जहाजपुर के अंदर है। जो घाटा रानी का मेला है वो भी शाहपुरा के अंदर, जहाजपुर शाहपुरा के अंदर। और अर्जुन ने यज्ञ भी कहाँ किया था? शाहपुरा के अंदर, जहाजपुर शाहपुरा के अंदर। और आर्य समाज की तपोस्थली भी शाहपुरा को कहते हैं। शाहपुरा या जहाजपुर ऑप्शन के अंदर शाहपुरा देखने को मिल सकता है, तो शाहपुरा को आप राइट करोगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब शाहपुरा के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको भी जानना जरूरी है। उनके बिना शाहपुरा जिला सुना सुना लग रहा है। उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक मन में ऐसा महसूस हो रहा कि शाहपुरा के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उस तथ्यों को तो देखना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन व्यक्तित्व है? जैसे आपने नाम सुना होगा, केसरी सिंह बारठ है, जोरावर सिंह बारठ है, उसके पुत्र जो प्रताप सिंह बारठ है, जो गोकुलाल असावा है, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो नंबर 1 पहले लेते हैं केसरी सिंह बारठ। सबसे पहले जो महान व्यक्तित्व है केसरी सिंह। केसरी सिंह बारठ के बारे में पढ़ेंगे। केसरी सिंह का जन्म देवपुरा शाहपुरा के अंदर हुआ था। जो देवपुरा कस्बा है, देवपुरा जिला शाहपुरा, ठीक है ना। इनसे पहले केसरी सिंह के बारे में पढ़ते थे ना, तब शाहपुरा भीलवाड़ा बोला जाता था। अब शाहपुरा जिला बन गया तो शाहपुरा के अंदर गांव कौन सा उसको भी पढ़ना पड़ता है, जो देवपुरा, ठीक है ना। उन्होंने एक वीर भारत सभा की स्थापना भी की थी 1910 के अंदर, उसको भी जानना है। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा स्थापना कब की है? 1910 के अंदर। और जन्म हुआ है देवपुरा शाहपुरा के अंदर। इनकी प्रमुख जो रचना है उनको भी पढ़ेंगे। क्या है रचना? आपने नाम सुना होगा, चेतावनी राज चुंगटिया,
जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है चेतावनी चुंगटिया, जिसके अंदर 13 सोरठे थे। कितने सोरठे थे? 13। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि चेतावनी चुंगटिया रचना के अंदर कितने सोरठे थे और किसको संबोधित करते हुए केसरी सिंह बार्ट ने लिखे थे या किसने लिखे थे 13 सोरठे? कितने माना कि बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। जो चेतावनी चुंगटिया रचना है किसकी है? केसरी सिंह जी की है। चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह जी। इसके अंदर 13 सोरठे थे। कितने? 13। और किसको लिखे थे? जब फतेह सिंह जी जो महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार के अंदर जा रहे थे, तब उसको रोकने के लिए उनको चेतावनी देते हुए ये 13 सोरठे लिखे थे, जिसको चेतावनी चुंगटिया नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये है केसरी सिंह। लिख देते हैं किसको संबोधित की थी यह रचना? तो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। जाने से या मना लिख देते हैं। ठीक है ना? उसको मना किया था कि अब दिल्ली दरबार में जाने से पहले चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे जो केसरी सिंह जी ने लिखे थे, जिसकी जो रचना है चेतावनी चुंगटिया। नंबर 2 पे लेते हैं जोरावर सिंह जी। क्या नाम है? जोरावर सिंह। क्या नाम है? जोरावर सिंह। ठीक है ना? जो जोरावर सिंह जी केसरी सिंह जी के भाई थे। रिश्ते में क्या लगते थे? भाई लगते थे जोरावर सिंह जी। और जन्म इसका जो शाहपुरा के अंदर हुआ था। ठीक है ना? जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा के अंदर। अब केसरी सिंह जी और जोरावर सिंह जी के बारे में यदि स्पेशल क्लास ली जाए तो एक क्लास एक व्यक्तित्व से बढ़ सकती है। ठीक है ना? और इसका जन्म शाहपुरा में हुआ। और इनको जो राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। किसको? जोरावर सिंह को राजस्थान का चंद्रशेखर पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से जाने जाते थे, तो ऑप्शन के अंदर जोरावर सिंह होगा। तो सीधे जोरावर सिंह। हाँ, उस क्लास के अंदर पढ़ाया था, नाम याद हो गया जोरावर सिंह। हाँ, सर ने बोला था। ठीक है ना? तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब लेते हैं प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट जो केसरी सिंह के पुत्र थे, उसका जन्म भी शाहपुरा के अंदर हुआ था। देख लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रताप सिंह जन्म शाहपुरा और पुत्र किसके थे? केसरी सिंह के पुत्र थे। कौन? प्रताप सिंह। ठीक है ना? तो ये 3 नाम है, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। केसरी सिंह बारहट का जन्म देवपुरा शाहपुरा के अंदर हुआ था। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर की थी। रचना है चेतावनी चुंगटिया जो 13 सोरठे थी। किसको संबोधित करते हुए लिखे थे? फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जाने से उसको मना किया था। और जोरावर सिंह जी जो शाहपुरा में जन्म हुआ था और राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं गोकुल लाल जी असावा। गोकुल लाल असावा। ठीक है ना? पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री पीएम बने थे 25 मार्च 1948 को। इसका जन्म शाहपुरा के अंदर हुआ था। जन्म कहते हैं तो जन्म हुआ था शाहपुरा के अंदर। और जो पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे, लिख सकते हो पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री। पूर्व राजस्थान संगठन है, इसके पीएम बने थे। कौन बने थे पीएम? है जो गोकुल लाल जी असावा। तारीख भी पूछी जाए कि कब बने थे,
तो लिखूँगी 25 मार्च 1948 के दिन। ये अब पढ़ोगे, क्लास लोगे तब जा कर के पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं कब पीएम बने। फिर विचार करोगे, ऊपर देखोगे, ठीक है ना। तो उनसे अच्छा है कि क्लास को देख लीजिए अच्छी तरह से। अपने मित्रों के साथ में आपने शेयर कर दी होगी, क्योंकि जब अपने क्लास देखते हैं तो बच्चे लगभग, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करें, ऐसा किसी के दिल में नहीं होता। हर बच्चे शेयर करते हैं, ज़रूर करते हैं और देखते भी ज़रूर है। सब्सक्राइब तो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में तो आपको कहना भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।